इस तरह से मेरे फ्रेंड ने अभी आपने देखा कि विधानसभा क्षेत्र के माहौल को जानने की कोशिश की। वैसे ही एक बार और हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के सपाई बाजार पर आ गए और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक में किस विधायक के उम्मीदवार के ज़्यादा बोलबाला है। तो चलिए कुछ पता करते हैं, आइए चलते हैं सब्जी की दुकान पे। भैया थोड़ा समय हो तो ये कोई सवाल पूछ ले आपसे। हैं? कहाँ डरवाए हैं यार? देख लिया वो नहीं बोल रहे हैं भाई, भैया बोलेंगे। भैया आपके ये हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हाँ। तो आप किसको एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? आप पहले से भी जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे राजेंद्र राम जी हैं, हाँ। है ना, मुन्ना राम जी हैं। तो उनमें से आप किसको देखना चाहते हैं? जन स्वराज के अवधेश राम जी हैं, आप किसको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी तक कोई हमारे तरफ सुनवाई नहीं है कोई भी चीज़ का। अगर हमारे पास आएंगे तब ना पहचान करेंगे कौन मतलब नेता कैसा है नहीं है, उसके बारे में तब ना हम लोग कुछ कह सकते हैं। अभी तक तो आए नहीं है लोग। राजेंद्र राम जी को तो वो जानते हैं, विधायक रह चुके हैं आपके क्षेत्र के, जानते हैं, लेकिन वो इधर आते नहीं है उतना। आएंगे तब ना। लेकिन विकास उनके आने ना आने से नजर नहीं आएगा ना। अगर वो नहीं भी आए तब भी विकास तो नजर आएगा। वो तो है, विकास तो करते हैं अच्छा। उन्होंने किया अपने टाइम पर, उन्होंने विकास किया। हाँ, वो तो मतलब एक विधायक के रूप में आप दोबारा से राजेंद्र राम जी को देख सकते हैं। और राजेंद्र राम अगर आप कहना चाहते हैं मतलब आरजेडी को भी देख सकते हैं। वो तो अच्छा है। एक नई पार्टी जन स्वराज उभर रही है, उनके भी एक उम्मीदवार है अवधेश राम जी। हाँ। वो जन स्वराज से विधायक के उम्मीदवार के रूप में उतरना चाह रहे हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या आप उनको देखना चाहेंगे? एक नई पार्टी है जन स्वराज, नई आवाज में। एकदम देखेंगे, आने तो दीजिए उनको। तो मतलब आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? आपका क्या चॉइस है? अगर देखिए, हाँ। वो जो है राजेंद्र राम वो तो ठीक है। अगर आएंगे, अगर ये अच्छा रहेंगे तो इनको देखेंगे। जो अच्छा रहेंगे होगा ना कि हाँ मेरी ये पसंद है, मैं आरजेडी को वोट देता हूँ हमेशा से, मैं आरजेडी लवर हूँ। ना आरजेडी को वोट ही नहीं देते हैं। ये तो किसको देना पसंद करते हैं? बीजेपी को? एकदम बीजेपी को देते हैं, या फिर किसी नई पार्टी को ना जो विकास का मुद्दा लेकर आए? ऐसा ही आपको देते हैं। चलिए, भैया का ये कहना है कि वो आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उस समय में उनका वो माहौल देख चुके हैं। एक और हमारे भाई हैं, है ना, बोलिए कुछ भी बोलिए। हाँ बोलिए कुछ ना, ये लोग बोलेंगे। भैया बोल रहे थे हमारे पीछे से, भैया से पूछ लेते हैं। आओ, जब हम लोग भैया से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे तो भैया का पीछे से जवाब आ रहा था। तो एक बार हम भैया से ही पूछना चाहेंगे कि आपके हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, नई एक पार्टी उभर रही है जन स्वराज, और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो अभी भी विधायक के रूप में कृष्णनंदन पासवान जी हैं। तो आप किसको दोबारा से इस बार के विधानसभा क्षेत्र में और इस विधानसभा के चुनाव में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? किस पार्टी को देखना चाहते हैं या किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं? तो हम फिलहाल में जुड़े हैं जन स्वराज में। जन स्वराज से आपको क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी को नया कुछ देखने को मिलेगा, बदलाव होगा? हाँ, इसी उम्मीद में चेंज किए हैं लोग। जन स्वराज पार्टी का बाकी पार्टियों के मुकाबले क्या अलग एजेंडा है? एजेंडा तो उतना डिटेल तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी चेंज आदमी किया कि बदलाव हो। हाँ, अब उम्मीद लगा हुआ है कि हाँ बदलाव होगा, इसलिए पार्टी चेंज किए हैं। पहले कुछ और था, अब जुड़ गए हैं जन स्वराज। मतलब आप सीधा पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे जन स्वराज के, उनको वोट देंगे इस बार? भैया की पार्टी की चॉइस है, जन स्वराज पार्टी को भैया वोट देंगे क्योंकि वो एक नए पार्टी को देखना चाहते हैं बिहार के विकास को करते हुए और सेंट्रल उम्मीदवार के रूप में। भैया कुछ बोलिएगा ना? ठीक है। जब पूछ रहे थे तब बोल रहे थे, आप बोलिए नहीं रहे। हमारा पार्टी राजेंद्र राम है। अब क्या पार्टी राजेंद्र राम? मतलब आरजेडी? आप आरजेडी लवर है? हाँ जी। भैया आरजेडी लवर है, तो आरजेडी पार्टी के बारे में कुछ अलग जो बाकी पार्टी से अलग करता हो, या राजेंद्र राम जी को आप ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको क्यों करते हैं? क्या कारण है? विकास या कुछ और? विकास करेंगे, वो जीतेंगे तो विकास, जो विकास आपको दिखा उसमें से कोई एक दो पॉइंट, जैसे सड़क विकास मतलब? हाँ, सब सड़क, बिजली सब। भैया गाना 2 मिनट ला बंद कर मर गई। भैया ने उस जगह से हमको यहाँ इस भूजा कचरी की दुकान तक खींच के लाए हैं ताकि वो अपना कुछ विचार विमर्श कर सकें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, किस पार्टी को देखना चाहते हैं। तो भैया आप कुछ उनसे पूछें। आपकी तबीयत खराब है, आप कुछ नहीं बोलिएगा।
आप सर आप बुला के लाए हैं हमको यहाँ तक, तो कुछ बोलिए आप बिना बोले आप जाइए मत, खाली हाथ नहीं जाना है। कुछ बताइए कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में किसको विधायक के रूप में आप देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? अरे विधायक सब तो वही होता है, कोई विकास क्या विकास है यहाँ? गरीब का कोई विकास पढ़ाई? है? बिजली का बिल है जो सब बोलू फिर जो नयका मीटर आया डिजिटल मीटर, हाँ। ये नयका जमाना का, ये सबको पसंद आ रहा है? मतलब ठीक है? नहीं, कोई पसंद नहीं आ रहा बेकार है, है। बेकार है ये, उसमें हम लोग को कोई पसंद नहीं करते। तो विधायक के रूप में कौन पार्टी आपको पसंद है? बीजेपी, आरजेडी, जन स्वराज, कौन सी पार्टी पसंद है आपको? कृष्णनंदन पासवान जी इतने टाइम से सत्ता में रहे हैं विधायक के रूप में, गन्ना मंत्री भी हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं? काम वो जब करते हैं? तक रहे हैं तब तक रहे हैं, हम तो जानते नहीं है वो जब तक रहे हैं विधायक कब रहे हैं। अभी भी वही है? अभी भी आपके क्षेत्र के विधायक वही है? तो कृष्णनंदन हम लोग का जो विकास नहीं है तो हम हाँ। लोग किसको वोट दें, क्या करें? हम लोग तो बहुत दुर्दशा में पड़े हैं। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी पार्टी के जो अभी वर्तमान में विधायक है कृष्णनंदन पासवान जी, उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया? कोई विकास का काम नहीं है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपके दो चार और हमने साथ अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कृष्णनंदन पासवान जी ने बहुत सारा काम किया हुआ है। और जिसका जिधर किया होगा उधर किया, हम लोग का पास नहीं है तो हम लोग यही ना कहेंगे हम लोग के पास नहीं अच्छा, है। मतलब आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं है। कभी आप उनसे मिले हैं? आपके क्षेत्र का विवरण नहीं, हम लेके आए नहीं कभी? मिले हैं, उसे नहीं मिले हैं, नहीं हुआ है, ना आपसे कभी कुछ नहीं पूछने आए? कुछ नहीं पूछना। हमने बहुत से लोगों से उनका विचार जाने कि वो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में किस पार्टी को पसंद करते हैं या किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं। तो इसी सवाल के सिलसिले में और भी हमारे भैया चाचा लोग मिले जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में किस विधायक को या किस विधायक के उम्मीदवार को या किस पार्टी को पसंद करते हैं। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? उनसे पूछिए। उनसे पूछें। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? हम बोलना क्या चाहेंगे, जो अच्छा काम करेगा, जो बिहार के विकास के लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। अभी वर्तमान में जो है क्या वो उन्होंने विकास का काम नहीं किया है? विकास का काम किया है पहले से, तो मैंने बिहार में बहुत कुछ सुधार किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके अनुसार हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी की जो कृष्णनंदन पासवान जी हैं अभी प्रेजेंट में वर्तमान में आपके विधायक और गन्ना उद्योग मंत्री के रूप में, उन्होंने एक विधायक के कार्यकाल में उतना विकास नहीं किया जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी। हाँ। ये आप कह रहे हैं? हाँ। तो क्या अभी इस टाइम पर जो अभी भावी विधानसभा के चुनाव है इसमें आप उनके अलावा किसी और पार्टी को या उम्मीदवार को देखना पसंद करेंगे? हाँ, इस बार जो नया पार्टी बन के उभर रहा है वो प्रशांत किशोर का जन अच्छा, जन स्वराज स्वराज। पार्टी। हाँ। अच्छा, हाँ। तो जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता दिख रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ अभी मैंने देखना बाकी है। पार्टी अभी एकदम नया है तो पूरा तरह से तो सत्ता में नहीं आ पाएगी, लेकिन कुछ इस बार मतलब मुकाबला रहेगा, त्रिकोणीय सीरीज रहेगा बीजेपी और आरजेडी और जन स्वराज के बीच। अच्छा, तो मतलब इस बार जो है आप विधानसभा क्षेत्र के इस बार के जो विधायक के इलेक्शन है इसमें आप जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को एक विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? आपकी अपनी पर्सनल? हाँ, हमारी पर्सनल मतलब इच्छा है। Opinion। हाँ, ओपिनियन। आप जो सवाल हमने अभी तक जितने भी हमारे भैया मिले उन सबसे पूछा, तो यही सेम सवाल हम भैया से ही पूछना चाहेंगे कि इस बार की जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है इसमें आप किस उम्मीदवार को देखना पसंद करेंगे या किस पार्टी को देखना पसंद करेंगे? देखिए भाई, हम लोग एक ट्रक का चालक हैं। हाँ। हमको जो सुविधा देंगे, जो जैसे हम लोग का गाड़ी है, चाहे हम एक चालक हैं, और जैसे एक राज्य से एक दूसरे राज्य में हम लोग जो माल जैसे ले जाते हैं भाड़ा के रूप से जी, कहीं जाने पर हम लोग को कभी काल गाड़ी खाली नहीं होता है, कभी सेम डेट में हो जाता है। तो हम लोग को भाई जो डिटेंशन जो बनता है गाड़ी का, जैसे किस्ती ऑलरेडी चालू है और पार्टी कभी बोलते हैं कि भाई हमको डिटेंशन नहीं देना है, आप जिससे बात करना है उससे करो। तो इस चीज का हम लोग जो मतलब जो तकलीफ है उसको समाधान करे, विशेष कुछ क्या बोले। मतलब इसका क्या कारण है? आपने कभी कारण के बारे में नहीं बताया कि दूसरे स्टेट में जब आप सामान लेकर जा रहे हैं तो आपको डिटेंशन नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है? इसका आपके राज्य या आपके क्षेत्रीय विधायक का उसमें क्या रोल है? तो क्षेत्रीय विधायक जो व्यापारी रूप से जो विलम्ब कर रहे हैं उनको इस चीज पर समाधान करना चाहिए। हाँ भाई, इस चीज को हम सुधार करें। ट्रांसपोर्टिंग लाइन जो है, आज के डेट में हम लोग गिट्टी बालू ले आते हैं, तो समाज के स्तर में जैसे हम लोग चलिए भाई CFT पर गिरा दिए, कहीं जैसे टन का बात होता है, तो वो चीज का ये चीज होना चाहिए जो कोई एक ही होना चाहिए, जैसे CFT पर डिवाइड करे ना तो टन पर डिवाइड करे।
CFT में होता है, कोई बोलता है भाई ये फीता ऐसा है, कोई बोलता है भाई ये फीता ऐसा है। तो भाई फीता से बढ़िया है जो वजन ही करके दे तो अच्छा रहे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो मापने का तरीका है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, आपके प्रॉफिट में कमी या पे अलग हो जा रहा है, चेंजेस हो जा रहे हैं, उसको एक ही मापन कर दिया ताकि आपको हाँ, वजन के हिसाब से दे, एक ही तरीका। हाँ, वन पीस वजन के हिसाब से दो तो बेटर रहे। ठीक है, मतलब लेकिन इस बार के जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें आप किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को देखना पसंद करेंगे? अगर इस बार हमेशा से कृष्णनंदन पासवान जी रहे हैं बीजेपी पार्टी के, तो क्या उन्होंने आपके क्षेत्र में ऐसे प्रेजेंट में देखने वाला कोई विकास अब किया हो और अगली बार भी आप उनको देखना चाहते हो या किसी और को देखना चाहते हो? नई पार्टी के रूप में जन स्वराज पार्टी उभर रही है, पुरानी पार्टी आरजेडी है और प्रेजेंट में जो बीजेपी के है, इनमें से इनको या इनके अलावा दो कोई और जिनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है बीच में? अब इन विशेष कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है? हमको भाई समय के अनुसार से ही कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप जो भैया कुछ? नहीं, बस बोल दिए, यही बहुत है। यही बहुत है। एक और चाचा हमें मिले हैं जिनको बहुत ही अपना दुख बयां करना है कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, वो शोषित हैं, पीड़ित हैं। तो चाचा, इस बार के विधानसभा के चुनाव में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी को देखना चाहते हैं? अभी प्रेजेंट में आपके विधायक कृष्णनंदन पासवान जी बीजेपी के, पहले आरजेडी, हमेशा आरजेडी का बोलबाला रहा है, नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन स्वराज जा रही है, तो इनमें से आप किसको देखना चाहेंगे? जो नया आएगा ना उसी को हम लोग देखेंगे, पुराने किसी को? पुराने को किसी को और नहीं। अभी जो वर्तमान में कृष्णनंदन पासवान जी बीजेपी वाले, वो है मगर अपना काम के लिए, हम लोग के काम के लिए नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं कुछ किया? नहीं किया इधर। तो नए पार्टी को आप देखना चाहते हैं? बस नए पार्टी को, वो विकास की उम्मीद रखते हैं बस, उनसे। जो नया आएगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, आप सर? ठीक है जो बोल दिए वही ठीक है। वही ठीक। एक और भैया हमारे इच्छुक हैं अपने विचार विमर्श करने के लिए। तो भैया, अभी इस बार के विधानसभा के चुनाव में आप किस पार्टी या किस उम्मीदवार को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव लालचंद छाप। मतलब आप आरजेडी लवर हैं? कुछ हो जाए हमेशा आरजेडी को वोट दीजिएगा? पहले बीजेपी थे लेकिन हाँ। देना है आरजेडी को। मतलब क्या है, क्या कारण, दोनों में क्या फर्क है? बीजेपी से दिक्कत है, मतलब क्या दिक्कत? महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है? किस चीज में महंगाई बढ़ा दिया अभी? सब चीज में महंगाई बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए? सब कुछ में, पूरा डीजल पेट्रोल गैस मारे सब में महंगाई बढ़ रहा है। आरजेडी के जमाने में डीजल पेट्रोल में रेट ज्यादा नहीं था? नहीं था, सब सस्ता था। कितना रुपए किलो, कितना रुपए लीटर मिलता था डीजल और पेट्रोल आरजेडी के टाइम में? उस समय 20-25 रुपए लीटर था, उसके बाद में अभी 106 हो गया है। हाँ, नहीं 95 रुपए है। 95 रुपए हो गया। 106 उस टाइम पे आपके, जिस टाइम पे आरजेडी का जमाना था और वो स्टेट लेवल पे बिहार के सत्ता पे हवा ढावा बोले हुई थी और सत्ता का मालिक थी, उस टाइम पे 25 रुपए लीटर में डीजल और पेट्रोल मिल रहा था, चाहे डीजल मिल रहा था। तो उस समय में एक आम आदमी की मजदूरी कितने रुपए मिलती थी? उस समय मतलब 80 रुपए था। आज एक आम आदमी की मजदूरी कितने रुपए है? लगभग 400 500 रुपए है। 400 में कोई नहीं मानता है, 500 रुपए है ना। तो जब उस टाइम पे एक आदमी की मजदूरी 80 रुपए थी और डीजल पे का दाम 25 रुपए लीटर था, आज 500 रुपए जब हो गया है उनका मजदूरी का रेट एक दिन का, तो 100 रुपए लीटर हो गया। तो सेम तो आंकड़ा है, तब भी 1/4 रेट था, आज भी 1/4 रेट है। आंकड़ा नहीं है, हाँ, फेल है। तब भी 80 रुपए कमाता था आदमी दिन भर मजदूरी करके, अब 25 रुपए लीटर में डीजल खरीदता था। आज भी 500 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए लीटर में खरीद रहा है, तो ज्यादा का तो फर्क है ही नहीं। ठीक है, 50% का सुने एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार में आप ये मानते हैं कि नहीं कि भविष्य में आगे बढ़ेंगी चीजें, तो दुनिया में सब कुछ महंगा होता ठीक है बढ़ेंगे, लेकिन आरजेडी की सरकार में मैंने लेबर मैंने मान लीजिए खोजाता था 10 गो तो मिलता था 20 गो, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में जाइए ना, हाँ। अगर 5 गो खोजिए तो 2 गो नहीं मिले। इसका मतलब तो बेरोजगारी कम हुई है ना। ये तो अच्छी बात है कि रोजगार लोग को मिल गया तो मजदूरी कम कर रहा है ना, वो ठीक है, हाँ। बेरोजगारी नहीं है। मतलब उस आप भी चाहते हैं कि सब गोला मजदूरी करे, अब 8 गो की जगह 10 गो मिले, 12 गो मिले, 15 गो मिले। ना उस समय राशन कम था, हाँ। आज राशन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सरकार को राशन नहीं बांटना चाहिए? नहीं बांटना चाहिए, वो हराम है, एकदम हराम है। कमा के खाओ अपनी मेहनत कमाए से। खाओ, मेहनत से खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ। हाँ, लेकिन जो निचले वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनकी इतनी क्षमता नहीं है, जिनकी इतनी बड़ी सोच नहीं है, जिनको इतने स्रोत नहीं मिले हैं कमाकर खाने के लिए, उनको अगर क्या नाम, अनाज अगर राशन के रूप में बांट दिया जा रहा है ताकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है, जीने का हक रखते हैं। हाँ, ठीक है ना, सुनिए कि मिनट, जैसे मान रहे हैं कि जैसे 500 रुपए मजदूरी है, हाँ। तो 500 मजदूरी में वो नहीं मैंने खरीद के खाएगा, तो खा भी तो सकता है। हाँ, तो राशन के चलते नहीं कमा रहा है, हाँ। पूरा मैंने किसान मजदूरी सब खत्म हो गया। मतलब आपका कहना है कि राशन बांटने के सरकार का जो
जो निचले तबके का व्यक्ति है उसके अलावा जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो भी देहचोर हो गया है, हाँ कमाना नहीं चाहता है। हाँ, और राशन के चलते तो चोर हो गया है। अच्छा, बस। तो मतलब राशन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ना मध्य वर्ग मेरे किसी व्यक्ति को नहीं। अच्छा, काम खत्म कीजिए राशन वाला। राशन वाला सिस्टम में खत्म कर दीजिए। कीजिए, हो गया हो गया, सब लोग कमाएगा खाएगा अपने काम के पेड़। तो आपको ये उम्मीद है कि आरजेडी अगर आ जाएगी सत्ता में तो वो राशन वाला सिस्टम हाँ खत्म हाँ कर देगी? हाँ हाँ वो अपने। लेकिन आरजेडी तो और चाहती है कि हम लोगों को फ्री में बांट। ना ना कहाँ आरजेडी चाहता है, नहीं चाहती है। जी नहीं, बीजेपी की सरकार में, आरजेडी की सरकार में नहीं था नहीं रहेगा, अच्छा, तो क्लियर है। मतलब अभी वर्तमान में कृष्णनंदन पासवान जी आपके विधायक हैं। मिलत रहे, कम मिलत रहे, इतना लोग कहते थोड़े रहे, इतना लोग कहते थोड़े रहे। हटाइए भाई, हम उनसे बात हम करें। ना ना मिलत रहे, वो मेरा किरासन तेल भी मिल रहा था। अब सुना ना, अभी के डेट में क्या मिल रहा है? लेकिन इतना सुविधा ना रहे, फ्री में मिलत रहे। ना ना सुना सुना, फ्री में मिलत रहे। फ्री में मिलत ना रहे। हाँ। फ्री में तेरा कथी मिलता है आज? कथी मिलत है? आज कथी मिलता है? कुछ लेके मिलत फ्री में। मिली एकदम राशन तोरा फ्री में बा, एकदम राशन तोरा फ्री में बा, तो जाना भाई आदमी को तोरा मिल जाता। और फार्चून बतियाल वाला कथी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के सपई बाजार पर हम लोग आए थे और हमने बहुत से लोगों से उनका ओपिनियन जाना कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में वो लोग किसको वोट देंगे, किस पार्टी को वो लोग पसंद करते हैं, पुरानी पार्टी को वोट देंगे या नई आने वाली पार्टी को वोट देंगे या जो अभी वर्तमान में है उन्हें देंगे, किसे वो भविष्य में देखना चाहते हैं, किस उम्मीदवार को एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हमने बहुत से लोगों से उनका ओपिनियन जाना, उनकी चॉइस जानी। तो नमस्कार, प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब एंड फॉलो AMS की आवाज़।